अब हम नाखून काटेंगे कैसे, उसका तरीका समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक नाखून कटर की जरूरत पड़ेगी। नाखून कटर की जरूरत पड़ेगी। छुरी से नहीं काटने, कैंची से नहीं काटने, ब्लेड से नहीं काटने। ब्लेड से हम दाढ़ी बनाते हैं, कैंची से हम कपड़ा या कागज काटते हैं, छुरी से हम सब्जी काटते हैं या इसके अलावा कोई चीज काटते हैं। नाखून काटने के लिए कभी भी हमें इन 3 चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे हमारे हाथों को, हमारे नाखून को, हमारे स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो चीज है नाखून, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। पहले इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, हमने कहीं भी खड़े होकर नाखून नहीं काटने। यहाँ पर खड़े होकर कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर बना रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर काट रहे हैं, कहीं उधर बैठे हुए हैं, कभी उधर बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं करना। हमेशा एक जगह महसूस करनी है हमने, क्योंकि ये नाखून जो है ये इंसान के जिस्म का हिस्सा है। इन नाखूनों को हमने काटना है और काटने के बाद उसको उठाना है और फिर जमीन के अंदर दफनाना है। ये रूल है, क्योंकि ये इंसान जब फौत हो जाता है हम क्या करते हैं, उसको हम जमीन में दफना देते हैं। क्या करते हैं? दफना देते हैं। हम बाल काटते हैं, बाल काटने के बाद क्या करते हैं, उनको जमीन में दफना देते हैं। हम उसको जमीन में दफना देते हैं, डाल देते हैं। तो हम अपने नाखूनों को भी हम जमीन के अंदर दफनाएंगे। ठीक है, यह मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें ये मेरी उंगली है और ये मेरे नाखून का हिस्सा है और ये जो ऊपर का जो बॉर्डर है ये नाखून है मेरा। अच्छा, इसके साथ मैंने 3 निशान लगाए हैं। पहला निशान क्या लगाया है, ये लगाया है ऐसे, फिर ये लगाया है ऐसे और ये लगाया है ऐसे। अब नाखून काटने के लिए एक तो मेरे नाखून काटने की जरूरत है, दूसरी चीज मुझे एक अदद कपड़ा दरकार है। घर में कोई भी कपड़ा हम लेंगे, पुराना सा कोई कपड़ा, उसको हम ऐसे बिछा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूँ तो मैं इन्हें इस जगह पर भी रख सकता हूँ, यहां से भी काट सकता हूँ। लेकिन ये चीज इसलिए जरूरी है कि इस पर वो सारे जो नाखून हैं वो जमा हो जाएंगे। उसके बाद हम उनको उठाएंगे और उसके बाद हम जमीन में गड्ढा करेंगे और उसमें हम उसको दफना देंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नाखूनों को फेंकना नहीं है। हम आमतौर पर देखते हैं तो करते हैं। अच्छा, दूसरा, दांतों से नहीं काटना, क्योंकि इसके जरासीम आपके मुंह के अंदर जाते हैं, इसमें गंदगी होती है। ये नाखून मैंने आप लोगों के लिए बढ़ाए हैं ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि हमने इसको काटना कैसे है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने जो ये लाइन लगाई है, इसका मतलब क्या है कि ये जो उंगली का ये नाखून है इसको मैं तिरछा काटूंगा। तिरछे से मुराद कैसे है कि थोड़ा सा टेढ़ा। ये देखिए, ये मैंने तिरछा काट दिया। तिरछा काट दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसका ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा मैंने काट दिया। काट दिया। अच्छा, अब मैं इसका दूसरा हिस्सा, इस तरफ वाला हिस्सा वो काटूंगा। कितना हिस्सा काटना है? जो बढ़ा हुआ है, जो सफेद सफेद नजर आ रहा है, जो सफेद सफेद नजर आ रहा है उसको मैं काटूंगा। याद है ना, ये वाला हाथ सीधा हाथ, सीधा हाथ की पहले इस वाली उंगली को काटनी, उंगली को नहीं काटना, नाखून को काटना। ठीक है, अच्छा, ये मैंने दूसरा हिस्सा भी इसका काट दिया। ये काट दिया, अब दूसरा हिस्सा काट दिया। ये देखो मेरा नाखून कैसा हो गया। ठीक है, मतलब कि मैंने इसका ये हिस्सा भी काट लिया। नाखून मेरा ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। हो गया ऐसा। एक जैसे हो गए, नोक में चलाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब जो है दरमियान वाला जो हिस्सा है, इस दरमियान वाले हिस्से को मैं काटूंगा। हो गया। हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने ये यहाँ पर ऐसे कर दिया, ये कट गया। अब जो ये बचा है, ये जो हिस्सा बचा है, नाखून कटर के अंदर आप देखोगे हमेशा कि ये एक चीज ये भी बनी हुई होती है।
ठीक है, ये इसका मैं ये निकालता हूँ क्योंकि ये नया है, इसको हम कचरे वाली जगह पे डालेंगे। अच्छा, ये जो जगह देख रहे हैं ये किस लिए होती है? ये इसलिए होती है कि इससे हम इसकी शेप बनाते हैं। इसकी जो किनारियां होती हैं उस किनारियों को हम शेप बनाते हैं। अब देखो मेरा नाखून बिल्कुल गोल हो गया। Yes, sir. Yes, हो गया। ये मेरे इसकी गोलाई हो गई। तो ये जो चीज होती है ये हम इसकी गोलाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसको ऐसे इसको गोलाई कर देते हैं तो ये नाखून जो होता है ये बिल्कुल एग्जैक्टली गोलाई में आ जाता है और खूबसूरत लगता है। Yes, sir. अंडरस्टैंड हो गया? Yes, sir. इसको अब देखो, अब ये बाकी जो मेरे नाखून हैं उनसे अलग नजर आ रहा है और खूबसूरत नजर आ रहा है। Yes, sir. इसी तरीके से फिर मैं ये वाला नाखून काटूंगा। ये मैंने तिरछा काटा, तिरछा कट गया, दानिश कट गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसको इस तरीके से काटूंगा। ये फिर कोना बन गया, Yes, sir. ये बन गया, ये बन गया। उसके बाद फिर इसको मैं सीधा काट दूंगा, ये हो गया। Yes, sir. फिर क्या करूंगा, ये जो जगह है Yes, sir. इससे मैं इसके किनारे खत्म कर दूंगा, इसके किनारे खत्म कर दूंगा। हो गए? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. अच्छे, Yes, sir. इसी तरीके से इसका नाखून, इसी तरीके से इसका नाखून, फिर इसी तरीके से इसका 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 इसका, ये सारे हो गए। उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। हम एक तरीका समझ लेते हैं कि हमने अपने नाखूनों को इस तरीके से ही हमने काटना है। अच्छा, कब काटें? दिन आप कोई भी महसूस कर लो, दिन आप मर्जी आपकी, जुमेरात को काटो, जुम्मे को काटो, हफ्ते को, इतवार को, मगर मैं जो है वो जुम्मे के दिन अपने नाखूनों को काटता हूँ। किस दिन काटता हूँ? मुझे अच्छा लगता है जुम्मे का दिन, क्योंकि जुम्मे का दिन हमारे मुस्लिम उसके अंदर एक अच्छा दिन है। मुसलमानों के दीन में एक अच्छा दिन कंसीडर किया जाता है, इसलिए मैं उस अच्छे दिन का इंतखाब करता हूँ। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जब भी काटें। अगर आप जुम्मे के दिन काटना चाहें बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपका दिल चाहता है कि आपके पास इतवार का दिन छुट्टी है, आप इतवार के दिन काट लें। अच्छा, किस वक्त काटें? दिन भी हो गया, चलो जुम्मे का दिन हो गया, आप जुम्मे के दिन काटेंगे। किस वक्त काटें? किसी वक्त भी काट लें, Yes, sir. तो किसी वक्त भी काट लो। लेकिन मैं किस वक्त काटता हूं? मैं शाम के टाइम पे काटता हूं। किस टाइम पर काटता हूं? आप सुबह में भी काट सकते हो, लेकिन क्योंकि सुबह में हम स्कूल आते हैं इसलिए वो टाइम ठीक नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम शाम के टाइम पर अपने नाखूनों को काट लें। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इन नाखूनों को काट लिया, अब इनको जमा कर लिया, इनको इकट्ठा किया। अच्छा, पाँव का भी ऐसा ही है, लेकिन पाँव में जरूरी नहीं है कि आप कोई तरतीब रखें। पाँव का ऐसा है, पहले सीधे पाँव के नाखून काट लें, फिर उल्टे पाँव के काट लें। अंगूठे का मसला नहीं है, भले 1 2 3 4 5 इसके काट लिए, फिर 1 2 3 4 5 इसके काट लिए, तो उनके भी इकट्ठे किए, और फिर कहीं भी नरम जगह देखी, जमीन देखी, उसमें से गढ़ा किया, किसी शॉपर में डाल लो नाखूनों को डालकर, और उसके बाद आप उस मिट्टी में उसको दफना दें। समझ में आ गई? Yes, sir. क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके की रिपोर्ट है? Yes, sir. ओके, ठीक है।